तो ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.5। इस एक्सरसाइज में हम डील करेंगे पावर्स विद रैशनल एक्सपोनेंट्स, जैसे a⁻², a⁻⁴, a⁻m/n, जो स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगते हैं, बट अगर आपको बेसिक 2-3 रूल समझ आए तो पूरी एक्सरसाइज बहुत ही इजी बन जाती है। मैं हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप जीरो कंफ्यूजन मेथड से सॉल्व करूंगा ताकि आप एग्जाम में डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ एंड सारे क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.5। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, जो कि है फाइंड 64^12। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले याद रखना कि कोई भी अगर नंबर का रेस टू या पावर अगर हाफ होगा, यानी कि वो नंबर का एक स्क्वायर रूट गिवन है। सिमिलरली अगर किसी एक नंबर का a⁻1/n गिवन है, यानी कि डिनोमिनेटर में n गिवन है, तो दे आर आस्किंग अस फॉर अ nth रूट। कोई उस नंबर का nth रूट पूछा है। तो इस क्वेश्चन में हमें 64^12 गिवन है, तो दे आर आस्किंग 64 का स्क्वायर रूट। एंड एज वी नो 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 की जगह पे वी कैन राइट 8 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। एंड एज वी नो स्क्वायर रूट और स्क्वायर एग्जैक्टली अपोजिट ऑपरेशन है एक दूसरे के, सो आवर आंसर विल बी 8। सेकेंड सब पार्ट 32^1/5। सो इस क्वेश्चन में अगेन 32 का 5th रूट पूछा है। 32 का 5th रूट क्यों? क्योंकि 1/5 जो भी होगा यहां पे 1/5 है, यानी कि 5th रूट पूछा है। तो वी आर गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, कौन सा वो नंबर है जिसे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद, खुद से 5 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 32 मिलेगा। एंड वी नो 2^5। 2^5 को अगर हम 5 टाइम्स 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 32 मिलेगा। सो 5th रूट एंड 2^5 एग्जैक्टली अपोजिट है एक दूसरे के ऑपरेशंस, सो इट कैन गेट कैंसिल एंड अवर फाइनल आंसर विल बी 2। थर्ड सब पार्ट 125^1/3। तो जस्ट लाइक दो प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इस क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि a⁻1/n को हम क्या लिखेंगे, nth रूट ऑफ a। सो 125 का थर्ड रूट यानी कि क्यूब रूट। सो कौन सा नंबर है जो 3 टाइम्स इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करने के बाद 125 मिलेगा। सो वी कैन राइट 5 × 5 × 5। 5 की यहां पे 3 कॉपीज है एंड यहां पे क्यूब रूट पूछा है, सो वी कैन से 5^3 एंड थर्ड क्यूब रूट ऑफ 5। एंड एज वी नो दिस आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। और हम इसी नंबर को कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पे देखो 5^3 है यहां पे एंड क्यूब रूट यानी कि 1/3। एंड एज वी नो 3/3 इज 1, सो आवर फाइनल आंसर विल बी 5। सो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपको बस अप्लाई करना है कि रेस टू में दिया है, न्यूमरेटर में वैल्यू है, तो हम उतने टाइम से हम मल्टीप्लाई करेंगे इटसेल्फ से, या अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू है फॉर एग्जांपल दिस, देन वी हैव टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट लॉ 1/a इक्वल टू nth रूट ऑफ a। तो हम ये सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन इज 9^3/2। ओके, यहां पे इस क्वेश्चन में यहां पे एक्सपोनेंट में न्यूमरेटर वैल्यू भी दी है एंड डिनोमिनेटर में भी वैल्यू गिवन है। सो फर्स्ट वी हैव टू ईदर हम 9^3 करेंगे, जो कि होता है 9 × 9 × 9, या 1/2 है 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9।
तो अगर इजी वे में करेंगे तो हम पहले स्क्वायर रूट ऑफ 9 कर सकते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड जो रेज टू 3 है वी कैन राइट एज इट इज। सो एज वी नो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई सेम इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करने के बाद 9 मिलेगा विच इज 3। सो आवर आंसर विल बी 3 एंड हम इस 3 का हम क्यूब करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। सो 3 इंटू 3 इंटू 3 वी नो it is 27. So our answer is 27. Similarly, second sub part 32 raised to 2 by 5. तो एक्सपोनेंट में न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर गिवन है। सो इधर हम फर्स्ट हम 2 स्टेप्स में कर सकते हैं। इधर 32 का स्क्वायर करेंगे हम पहले और 32 रेज टू 1/5 कर सकते हैं। इसीलिए 32 रेज टू 1/5। तो सबसे पहले हम कौन सा ऑपरेशन करेंगे? फर्स्ट विल डू 5th रूट ऑफ 32 एंड ये रेज टू 2 है यानी कि स्क्वायर वी विल राइट एज इट इज। Why we are doing 32 रेज टू 1/5? क्योंकि हम सबसे पहले 5th रूट ढूंढेंगे 32 का एंड एज वी नो हम 32 को कैसे लिख सकते हैं 2 रेज टू 5 यानी कि 2 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 32 मिलेगा। सो वी आर गोइंग टू गेट 5th रूट ऑफ 32 एंड 32 के जगह पे वी विल राइट 2 रेज टू 5 रेज टू स्क्वायर एंड एज वी नो 5th रूट एंड 2 रेज टू 5 आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर तो वो कैंसिल हो सकते हैं। सो 2 रेज टू 2 which is going to be 4. So our answer will be 2 raised to 4. तो हमें easy way में देखना है। First either we have to write the square numerator वाला पार्ट जो कि 32 स्क्वायर था या 5th रूट ऑफ 32। इस स्टेप में हमने 5th रूट ऑफ 32 सॉल्व किया, उससे हमें मिला 2 एंड देन वी डू डिड 2 का स्क्वायर विच वॉज 4। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड सब पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 16 रेज टू 3 by 4। अभी इवन इन दिस क्वेश्चन 16 के एक्सपोनेंट में न्यूमरेटर पार्ट एज वेल एज डिनोमिनेटर पार्ट है। सो यहाँ पे हम साइड में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखता हूं मैं 16 रेज टू 3 है वन पार्ट एंड अनदर पार्ट है 16 रेज टू 1/4। सो फर्स्ट हम कौन सा सॉल्व करेंगे? फर्स्ट वी विल सॉल्व 16 रेज टू 1/4 यानी कि 4th रूट ऑफ 16। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट 4th रूट ऑफ 16 एंड जो रेज टू 3 है न्यूमरेटर में वी विल राइट एज इट इज। सो कौन सा वो नंबर होगा जिसे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद इटसेल्फ से हमें 16 मिलेगा? सो वी कैन राइट 2 रेज टू 4। हम 16 के जगह पे we can write 2 raised to 4 which is going to be 16 and again we know 4th root of 16 and 2 raised to 4 it is exactly same, exactly opposite है एक दूसरे के, तो we can exactly cancel it and raised to 3 भी हमें लिखना है यहाँ पे। so 2 raised to 3 2 raised to 3 का आंसर होगा 8। so our final answer will be 8। Similarly, क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले इस क्वेश्चन में 125 रेज टू -1/3। तो ये -1/3 दिया है, तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट लॉ देखेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट का। सो a रेज टू -1, अगर कोई भी नंबर का रेज टू -1 है, सो वी आर गोइंग टू राइट उसका हमें क्या करना होगा, रेसिप्रोकल करना होगा एंड जो उसका एक्सपोनेंट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि इस गिवन क्वेश्चन में 125 को अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे सो 1/125 होगा, तो उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग -1/3 एक्सपोनेंट में वी रोट पॉजिटिव 1/3, क्योंकि जो 125 था हमें उसका उल्टा कर दिया है और रेसिप्रोकल कर दिया। Now we have to get the cube root. Cube root of 1 is 1
हमें क्यूब रूट कौन से नंबर का देखना है, क्यूब रूट ऑफ 125। तो हमें क्यूब रूट ऑफ 125 देखना है। एंड वी नो अगर हम 5 का क्यूब करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट 5। तो लेट्स जस्ट डायरेक्टली राइट 5 का क्यूब एंड क्यूब रूट। सो आवर फाइनल आंसर मैं यहां पे लिख देता हूं, कहां पे लिखते हैं, यहां पे लिखता हूं। आवर फाइनल आंसर विल बी 1/5। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। यहां पे क्वेश्चन दिया है 2^2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2^1/5। तो सबसे पहली चीज हमें ये एक्सपोनेंट लॉ याद रखना होगा कि अगर कोई भी एक नंबर का एक्सपोनेंट गिवन है, लेट्स से a⁻m एंड इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ a⁻n, यानी कि बेस ऑफ द नंबर इज सेम। इस एग्जांपल में हमारा बेस सेम है जो कि है 2। सो हम बेस एज इट इज लिखेंगे एंड जो एक्सपोनेंट्स होंगे एज दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, एज नंबर्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, एक्सपोनेंट जो होगा n, तो हम एक्सपोनेंट को बस ऐड कर देंगे जो होगा m + n। तो बेस सेम है, सबसे पहले याद रखो बेस सेम है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनके जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सो सिमिलरली इस क्वेश्चन में 2 दोनों नंबर का बेस सेम है एंड मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। सॉरी 2/3 + 1/5। एज दिस नंबर्स का एलसीएम सेम नहीं है, सबसे पहले तो हम एलसीएम सेम कर लेंगे। सो 2/3 + 1/5, इस नंबर का एलसीएम क्या होगा, 15। एलसीएम विल बी 3 and 5 का होगा 15। ये दोनों प्राइम नंबर्स है। सो लेट्स मल्टीप्लाई 2 × 5 by 3 × 5 plus 1/3 into, sorry 1/3, 1 into 3 into 5 into 3। So this will be 10 + 3 and दोनों का बेस अभी सेम हो गया है, which is 15। So we are getting 13/15। So we can directly write यहाँ पे 2^10 + 3/15। So we can write our answer will be 13/15। That will be our answer। Second sub part of the question, यहाँ पे given है 1/3^3 whole raised to 7। तो इधर हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले सेपरेट भी कर सकते हैं पावर्स को। तो 1^7 एज वेल एज 3 यहाँ पे क्या दिया है, 3^3 सो हम पूरा लिखेंगे 3^3 यहाँ पे सेकेंड रूल अप्लाई होगा, एक्सपोनेंट का लॉ अप्लाई होगा, जो कि है a⁻m⁻n। अगर कोई भी नंबर गिवन है तो यहां पे जो पावर्स होंगी उन्हें हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है पावर्स को, यानी कि a⁻m × n। दैट इज आवर नेक्स्ट लॉ, पावर लॉ। a⁻m एंड कंप्लीट नंबर को a⁻n है, तो पावर्स का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। सो सिमिलरली यहां पे 1^7 इज 1, 3^3 × 7, क्यों, हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू गेट 1/3^21। दैट विल बी आवर आंसर, 1/3^21। हमने ये वाला लॉ यूज किया, जो कि कोई भी एक नंबर का a⁻m का एक्सपोनेंट गिवन है a⁻n, तो हम क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड सब पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, 11^12 डिवाइड बाय 11^1/4। तो इस क्वेश्चन में हमें यूज करना होगा अनदर एक्सपोनेंट लॉ, जो कि होता है a⁻m डिवाइड बाय a⁻n। यानी कि अगर कोई भी नंबर डिवीजन में है
और उसका बेस नंबर सेम है, एग्जाम्पल में 11 है, दोनों बेस नंबर आर सेम, तो उसकी जो एक्सपोनेंट की पावर होगी वो सब्ट्रैक्ट होगी। सो a रेज टू m माइनस n, क्यों? क्योंकि दोनों की बेस नंबर आर सेम। सो वी आर गोइंग टू गेट 11 1/2 रेज टू 1/2 माइनस 1/4। तो हमने क्या किया, सिंपली जो डिनोमिनेटर में 1/4 था वो जब भी ऊपर जाएगा या न्यूमरेटर में जाएगा तो उसकी पावर क्या होगी, -1/4। हमने बस वही लिखा। सो हमें इस नंबर का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम इज वेरी इजी, 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4। सो एलसीएम ऑफ 2 और 4 विल बी 4। सो हम जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट नंबर को 2/4 से, -1/4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। सो वी विल राइट 11 रेज टू 2 - 1 is 1/4। सो आर आंसर विल बी, हाँ हम इधर ऐसे भी रख सकते हैं और वी कैन राइट डायरेक्टली 4th root of 11। even we can write like this। fourth sub part of the question, 7 raised to half and 8 raised to half। तो as we know हाफ यानी कि क्या होता है, हाफ यानी कि स्क्वायर रूट होता है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8। एज वी नो 7 इज अ प्राइम नंबर, तो हम 7 को कुछ नहीं कर सकते, 7 इंटू 1 तो 7 वैसे के वैसे होगा, बट हम 8 को लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके प्राइम फैक्टर्स में उसके 4 इंटू 2। सो 7 वैसे के वैसे होगा एंड वी नो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, सो वी कैन राइट 2√2। एंड एज वी कैन सी यहाँ पे स्क्वायर रूट सेम है तो हम वी कैन मल्टीप्लाई दैट। सो आंसर, आवर फाइनल आंसर विल बी 2 root of 2 into 7 is 14, square root of 14, and that will be our final answer। 2 into square root of 14, that will be our final answer। I hope exercise 1.5 आपको पूरी समझ में आ गई होगी। इस एक्सरसाइज में हमने पूरे के पूरे एक्सपोनेंट्स के लॉज देखे, एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी। आई होप आप सारे क्वेश्चंस खुद से करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।